एक बात कहें, केवल रुक्मणी ने ही कृष्ण के साथ संबंध नहीं जोड़ा, कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ संबंध जोड़ दिया कि रुक्मणी ने तो कृष्ण के अंदर गुण, रूप, लीला, पराक्रम, ऐश्वर्य सब देखा और कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन कृष्ण को पति बनाने के लिए अपने अंदर भी तो वह गुण होना चाहिए कि मैं कृष्ण की पत्नी बनने के लायक हूं, कि मैं किसी और की पत्नी बनने के लायक हूं। तो क्या रुक्मणी में ऐसा गुण था कि वो कृष्ण की पत्नी बन सके, या फिर कृष्ण ने रुक्मणी को अपनी पत्नी बनाया तो कोई तो गुण होगा। तब रुक्मणी के गुणों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि ताम बुद्धि लक्षण औदार्य, रुक्मणी में बुद्धि बहुत थी, रुक्मणी में लक्षण औदार्य उदारता बहुत थी, और शील रूप गुण आश्रयाम सदृशिम, रुक्मणी का शील गुण रूप सदृशम भगवान श्री कृष्ण के समान ही था। विद्वानों ने रुक्मणी के 26 गुण बताए हैं। हम सब भक्तों को अपने जीवन में भी रुक्मणी मैया के इन 26 गुणों को उतारने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि ये श्लोक में है, एक श्लोक में 26 गुण की चर्चा हुई। रुक्मणी में सबसे पहला गुण है रुचिराननम, रुचिर आननम, आनन माने मुख, चेहरा। रुक्मणी माता का चेहरा अत्यंत आकर्षक है, आप देख सकते हैं, गोविंद टीवी ने रखा है। दूसरा रुक्मणी माता का दूसरा गुण है हरिया विद्या, माने उनके अंदर बहुत जो स्त्री का आभूषण है लज्जा शर्म रुक्मणी जी में है। तीसरा है सती, जो सुखदेव जी ने कहा सती माने श्रेष्ठ, सती माने संत चरित्र। अब मैं आपको कहूं कि संत तो आप समझते हैं ना, साधु संत, संत को फीमेल में क्या कहेंगे आप, ये सब आप सोचते हो कभी? संत तो पुरुष हुआ ना। अब एग्जैक्टली संत के सामने, अब संत में जो गुण है, अब वही गुण किसी स्त्री में हो तो उस स्त्री को क्या कहा जाएगा? संती नहीं, सती कहा जाएगा। सती केवल वो चिता पर चढ़ने वाली नहीं होती, संत ये पुरुष है तो संत का फीमेल होगा सती। तो रुक्मणी जी का ये तीसरा गुण है सती, माने संत चरित्र। रुक्मणी जी का चौथा गुण है बुद्धि, बहुत सुंदर। बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, और रुक्मणी जी का तो डिसीजन आप जानते ही है ना। 2 वर थे उनके पास, एक शिशुपाल और एक कृष्ण। तो उनकी बुद्धि ने डिसीजन लिया, शिशुपाल नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रुक्मणी जी का 5वां गुण है, संस्कृत में कहते हैं लकसाना, माने शुभ शारीरिक चिन्हों वाला गुण। रुक्मणी जी के शरीर में शुभ शारीरिक चिन्ह थे। छठा है औदार्य, जिसकी चर्चा हुई, उदारता। 7वां गुण है शील, शील उचित व्यवहार, अपने से छोटे से कैसा व्यवहार, समान से कैसा, अपने से बड़े से कैसा व्यवहार, शील। 8वां गुण है सदरसिम भार्याम, भागवत में कहा गया सदरसिम भार्याम, एक आदर्श पत्नी, आइडल वाइफ श्री रुक्मणी जी हैं। रुक्मणी जी का 9वां गुण है देवीम, दिव्य देवी के समान थी। 10वां गुण है असीतापा, माने काली आंखों वाली, बहुत सुंदर मृगनयनी काली आंखें थी। 11वां गुण है मोहिनीम, मोहिनीम माने ऐसा करामत करती थी कि सामने वाले को मोहित कर लेती थी। 12वां गुण है महती, महान कुल में जन्म लेने वाली। 13वां गुण है धीर, शांत चित्त वाली।
14वां गुण है कुलवती, अच्छे परिवार वाली। 15वां गुण है लाखन अभिज्ञ, शारीरिक लक्षणों को विशेष रूप से जानने वाली। पति को कहना ना पड़े क्या भूख लगी है, आज ये आइटम खानी है। यहां तो बेचारा पति वो कांप जाता है, इतनी वीकनेस आती है, धड़ाम करके गिर जाता है, तब पूछती है खाओगे? तूने 1 महीने के बाद पूछा है बेचारे को। सो वो पति के लक्षण को, पति ऐसा थोड़ा सा हिले ना, पत्नी को पता चल जाना चाहिए हिला क्यों है। ये गुण रुक्मणी में था। 16वां गुण रुक्मणी मैया में है आराधितो, आराधना करने वाली। रुक्मणी जी निरंतर कृष्ण की आराधना करती। रुक्मणी जी में 17वां गुण है मतः परम, आत्मा अर्पितास, विशेष रूप से कृष्ण को अपना समर्पण करने वाली। रुक्मणी जी में 18वां गुण है अनावद्य शोभनम, निर्दोष सौंदर्य। हम भी सुंदर है, लेकिन हमारी सुंदरता में बहुत दोष है। मुंह धो के आओ, पता चले ओरिजिनल चेहरा कौन सा है। या ये जो ये इसमें फोटो में और वीडियो में वो फिल्टर लगाते ना, एक बार फिल्टर निकाल के दिखाओ चलो। तब सौंदर्य पता चले। आजकल तो ऐसे फिल्टर आते हैं कि बेचारी लड़कियों के चेहरे अच्छे होते हैं, लेकिन फिर वो उसमें थोड़ा एडिटिंग करके वो सिर पे सिंगड़ा बना देती हैं। बिना सिंगड़े के ही तुम वैसी हो, तो क्यों डबल डबल सिंगड़ा लगाती हो? फिर ऐसे कहती ऐसे। मैं आज ही देखा। तो ये तो हो ही, आप लोग क्यों ये हमको बार बार दिखा रहे हो? ये पशु जीवन तो चल ही रहा है। तो वो लोग ऐसे बता रहे हैं कि हम पशु हैं। डार्विन ने जो कहा था ना, 15-20 पीढ़ी पहले पशुओं से आए, तो आप लोग हो गए, हम तो अभी वही है। दोष सौंदर्य है रुक्मणी माता का, ये 18वां गुण। रुक्मणी जी का 19वां गुण है सुस्मिता, सेन नहीं, सुस्मिता मतलब सुंदर स्मित देने वाली है। सुंदर स्मित है। सुबह से पति ऑफिस में गया है, शाम को घर पर आता है, एक मीठी हंसी, एक स्माइल दे देना, तो 3 घंटे का ड्राइविंग जाने का, 3 घंटे फिर डीसी में आने का, ट्रैफिक में फंसने का, एक स्माइल दे दे तो सारी थकावट उतर जाती है। लेकिन पत्नियों से यह नहीं होता। इतना देरी से क्यों आए? बेचारो ट्रैफिक में फंसाणो तो है आવું तू। मैं जब ऐसी कथा करता हूँ ना, मुझे बहुत मैसेज आता है, प्रभु आज आप बहुत कम बोले, थोड़ा ज्यादा बोलना चाहिए। तो तू ज कह दे, तारी बाजू में बैठी है, બધું મારી પાસે જ બોલાવું તારે। सब कुछ मेरे से ही बोलवाना है। सुस्मिता। खैर, रुक्मणी जी का ये गुण है 19वां कि वो सुस्मिता, सुंदर स्मित स्माइल देते थे। रुक्मणी मैया का 20वां गुण है वरारोह, बहुत सुंदर उनका शरीर का बंधारण था। रुक्मणी जी का 21वां गुण है बिंब फल, लाल लाल फल होते हैं, वैसे लाल रुक्मणी जी के होठ है। 22वां गुण है श्यामा, श्यामा माने सुंदर स्वरूप वाली। रुक्मणी जी का 23वां गुण है कलंतिम कलहासमा, एक शाही हंस की गति की तरह चलने वाली। हंस की गति फेमस होती है, सो हंसों की तरह चलने वाली। सुमध्यमा, पतली कमर वाली। रुक्मणी जी की कमर पतली थी। 24वां गुण। कभी कभी पता नहीं चलता ये कमर है कि कमरा है। सो कमर होनी चाहिए, कमरा नहीं हो जाना चाहिए। ये रुक्मणी जी का 23वां गुण है। ये धोती वालों को पता नहीं रहता। जब पैंट पहनते थे ना, तो पता चल जाता था कि वो साइज बदल गई है। धोती में तो क्या है, वो गांठ मारनी होती है, तो गांठ का तो कोई मीटर होता नहीं है।
फिर कभी शादी ब्याह में पैंट पहनना पड़े तब पता चलता है यार ये तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हम लोग। सो 24वां गुण है सुमध्यम, मध्यम भाग, कमर वाला भाग पतला था। रुक्मणी जी का 25वां गुण है गोविंद हर्त मानस, जिनका मन कृष्ण ने चुरा लिया है। अर्थात ये 25वां गुण है जिनका मन निरंतर भगवान कृष्ण में लगा हुआ है। और रुक्मणी जी का 26वां गुण है गुणाश्रयम, समस्त गुणों के भंडार श्री रुक्मणी जी में भरे हुए हैं। सो इस प्रकार से रुक्मणी मैया में 26 गुण है और इसी गुण के चलते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया।